नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। जयपुर के दादिया गांव में आज आयोजित हो रहे सहकार और रोजगार उत्सव में भाग लेने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है। श्री शाह ने वहां सहकारिता से जुड़े उत्पादों की स्टॉल्स का अवलोकन किया। उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य तथा जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री आज सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं और ढांचागत सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें अन्न भंडारण योजना के तहत 24 गोदाम और श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए 64 मिलेट्स आउटलेट्स का लोकार्पण शामिल है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के साथ ही दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को 2000 से ज्यादा माइक्रो एटीएम दिए जाएंगे। श्री शाह श्वेत क्रांति 2.0 पीडीसीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग करेंगे। वे थानों, सशस्त्र बलों, ट्रूप कैरियर तथा प्रशिक्षण के लिए 100 नए पुलिस वाहनों को झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री 8000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। श्री शाह जनसभा को संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि स्वच्छता देश की सांस्कृतिक चेतना का आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने ये बात कही। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों की सराहना करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि ये एक सफल पहल साबित हुई है। इंदौर ने लगातार 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब बरकरार रखा है। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल साइबर धोखाधड़ी गिरोहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अवैध खाता नेटवर्क के संबंध में राजस्थान सहित 7 राज्यों में छापेमारी की। साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट घोटालों से निपटने के लिए ऑपरेशन चक्र 5 के तहत प्रदेश के अलावा दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब और आंध्र प्रदेश में छापेमारी की गई। इस अभियान में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अजमेर के मांगलियावास क्षेत्र में आज तड़के सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा लामाना के पास कार के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने और गलत तरफ जाकर दूसरी गाड़ी से टकराने से हुआ। ये सभी यात्री डीडवाना जिले के चौसला गांव के निवासी थे और सावलिया सेठ से दर्शन कर लौट रहे थे। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू होंगे। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इस यात्रा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 अगस्त तक चलेगी। उन्होंने बताया कि 60 वर्ष से अधिक के राजस्थान के मूल निवासी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री कुमावत ने बताया कि इस बार एसी ट्रेन से 50,000 और हवाई यात्रा से 6,000 नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। ट्रेन के सभी डिब्बों में राजस्थानी लोक नृत्य, लोक कलाओं और तीज त्योहारों की झलक नजर आएगी। ये डिब्बे अलग अलग थीम के साथ डिजाइन किए गए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बरसात हुई। पश्चिमी राजस्थान की कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 19 सेंटीमीटर बारिश कोटा की रामगंज मंडी में दर्ज हुई। सरमथुरा में 9, असनावर में 8, लालसोट में 6, नागौर में 5, इंदरगढ़, गंगरार, हिंडौली और गोविंदगढ़ में 4-4 सेंटीमीटर पानी बरसा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी भागों में आज से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।